आइए सुन लेते हैं। मांग करता है दुनिया के ऐसे सबसे बड़े राजनीतिक दल के साथ हम सभी जुड़ करके अपने जीवन के सेवा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य प्राप्त कर रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की 42वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं पूरे प्रदेश भर के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की यात्रा देश और दुनिया के राजनीतिक विश्लेषकों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है, लेकिन ये यात्रा बहुत कुछ कह देती है। राष्ट्र के प्रति हम सबकी एक अविच्छिन्न निष्ठा, अपने मूल्यों और आदर्शों के प्रति हमारी समर्पण का भाव और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए उस व्यक्ति को, जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिसके लिए अंत्योदय की बात की थी, उस तक शासन की योजनाओं को पहुंचाना हम सबके ध्येय, जीवन का एक ध्येय है। और उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए जब हम सब एकजुट होकर के कार्य करते हैं, तो वह प्रत्येक नागरिक को स्वतःस्फूर्त भाव के साथ इस दल के साथ जोड़ने में सफल होता है। आज भारतीय जनता पार्टी अपने यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में दुनिया के सामने लोकतंत्र के प्रति आम जनमानस के मन में भी एक आस्था का भाव पैदा कर रही है। याद करिए, भारतीय जनता पार्टी अनेक उतार चढ़ाव की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए कार्य की है। 1952 में जब पहला आम चुनाव इस देश के अंदर हुआ होगा, तब भारतीय जनसंघ की स्थापना होती है। भारतीय जनसंघ के पीछे, स्थापना के पीछे का उद्देश्य भी यही था कि हमें सत्ता की राजनीति नहीं, बल्कि हमें भारत के प्रति समर्पण का भाव पैदा करने वाले लोगों को एक राजनीतिक दल के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करना है। और उस समय जब तत्कालीन सत्ताधारी दल भारत की अखंडता के साथ खिलवाड़ करके कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश कर रहा था, उस स्थापना काल से भी अगर बलिदान देने की आवश्यकता पड़ी, यानी 1 वर्ष के अंदर ही अगर किसी दल ने उस समय अपना बलिदान दिया था, तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया था। और जब भी आवश्यकता पड़ी, इस देश के अंदर आजादी के बाद का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन श्री राम जन्मभूमि के प्रति भारतीय जनता पार्टी की समर्पण का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के समर्पण पर कोई संदेह नहीं कर सकता है। और यही नहीं, जब भारत के लोकतंत्र का गला घोटने का कार्य हुआ, तो लोकतंत्र को बचाने के लिए भी अपनी दलीय निष्ठा से ऊपर उठकर के लोकतंत्र के प्रति हम अपने समर्पण का भाव व्यक्त करेंगे। भारतीय जनसंघ को उस समय विसर्जित करके भारतीय जनता पर, उस समय जनता पार्टी का हिस्सा बना करके भारतीय जनसंघ ने लोकतंत्र के प्रति और भारत के प्रति अपनी निष्ठा को भी देश और दुनिया के सामने व्यक्त किया था। जनता पार्टी के विफल प्रयोग के बाद जब 1980 में फिर से जनता पार्टी से अलग होकर के एक नए दल के रूप में अपनी यात्रा को प्रारंभ करने की बात हुई,
तो भाइयों बहनों, वह तिथि 6 अप्रैल 1980 थी जब भारतीय जनता पार्टी के रूप में इस एक दल का गठन होता है।